हेलो। गज़ल्स फ्रॉम फिल्म्स के ये तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज का ये वेबिसोड भी वैसा ही है जैसे पहले के दो थे, यानी कोई लिस्ट या काउंटडाउन नहीं है, बस मेरी पसंद की कुछ गज़लें हैं जो फिल्मों में आई थी, वही आप सबके साथ बांट रहा हूँ। आमतौर पे जब हम गज़लों की बातें करते हैं तो अमूमन ही हमारे जहन में एक धीरी सी धुन आती है जो सॉफ्टली गाई गई हो, और बहुत सारे लोग ये भी समझ लेते हैं कि अगर जगजीत सिंह ने गाई है तो ये गज़ल ही होगी, पर ऐसा नहीं है। गज़लों का एक फॉर्मेट होता है, कुछ नियम होते हैं और तभी उसे गज़ल कहा जाता है। आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले आइए थोड़ा उसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गालिब की ये गज़ल लेते हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। और काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब गज़लों में शेर होते हैं, शेर दो लाइंस के होते हैं और दोनों लाइंस को मिसरा कहते हैं, एक मिसरा दूसरा मिसरा। हर शेर अपने आप में पूरा होता है, उनके पहले या उनके बाद वाले शेरों के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, हो भी सकता है पर ज़रूरी नहीं है। वो साथ है क्योंकि उन सब का मीटर सेम है, जिसे हम बहर कहते हैं। शेर के मीटर होते हैं, उनकी लंबाई होती है और वो पूरी गज़ल में सेम ही रहती है, आप उसे बदल नहीं सकते। शेर की दूसरी लाइन जिस पर ख़त्म होती है वो होता है रदीफ, जो रिपीट होता है। जैसे हमने जिस गज़ल की बात की उसमें है नहीं आती, वो रदीफ है। काफिया होता है राइमिंग वर्ड जो रदीफ के पहले आता है, जैसे बर, नज़र, पर, खबर, इस तरह से। मतला होता है गज़ल का पहला शेर जिसमें रदीफ दोनों लाइंस में होना ज़रूरी है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। और मक्ता होता है जनरली गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम भी आता है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब ये सारी चीज़ें गज़लों में ज़रूरी है पर धुन की कोई पाबंदी नहीं है। तो आज हम वैसी ही गज़लों की कुछ बातें करने वाले हैं जो अलग तरीके से कंपोज हुई है और इसीलिए ये इतनी खूबसूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे इस सीरीज के पहले पार्ट की पहली गज़ल थी गालिब की, दूसरे पार्ट की पहली गज़ल थी मीर की, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज की पहली गज़ल है मोमिन खां मोमिन की। फिल्म का नाम है शिकायत, जो बनी थी 1946 में पर रिलीज हुई थी 1948 में, क्योंकि हम सबको पता है 1947 में क्या हुआ था। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, बहुत खूबसूरत, बहुत फेमस गज़ल। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही याने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हालांकि इस गज़ल की बात करें तो पहला नाम आता है बेगम अख्तर का और गुलाम अली का, जिन्होंने गाकर बहुत फेमस की थी ये। पर इस फिल्म में गाई थी मिस कल्याणी और मणिक वर्मा ने, और कंपोज किया था रशीद अत्रे ने। फिल्म में ये गज़ल बतौर कव्वाली के रूप में आई थी, तो ये अलग ही फ्लेवर के साथ आपको सुनाई देती है। जैसे आप गिनते थे आशना, जैसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। आइए इस गज़ल का एक छोटा सा हिस्सा सुनते हैं, सो यू विल सी हाउ ब्यूटिफुली डिफरेंट इट इज़। आज की शाम की दूसरी गज़ल लिखी है
गुलजार साहब ने। रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, करार दे के तेरे दर से बेकरार चले। सहर न आई कई बार आफताब आया, हम इंतजार में ये रात भी गुजार चले। और उठाए फिरते थे एहसान दिल का सीने पर, तुम्हारे कदमों में ये कर्ज भी उतार चले। अब ये गजल, या यूं कहिए एक ही बहर रदीफ और काफिए के साथ ये 3 फिल्मों में आई। पहली बार आई 1964 में लाल पाथौर नाम की बंगाली फिल्म में, और उसे गाया था मुबारक बेगम ने, और सलील दा का कंपोजिशन था। फिर आई 1975 की फिल्म मौसम में, जिसे लता बाई ने गाया था, और आवाज़ और कंपोजिशन था मदन मोहन का। और आखिरी बार आई थी 1994 में मम्मो फिल्म में, जिसे जगजीत सिंह ने गाया था और कंपोज किया था वनराज भाटिया ने। पर हम बात करने वाले हैं मुबारक बेगम वाली फिल्म की, क्योंकि ये बनी थी एक मुजरे की धुन में। तो ये हमारे दिमाग में जो वो है, वो मौसम वाली धुन उससे बहुत अलग है और बहुत खूबसूरत है ये। आइए इस गजल का एक छोटा सा हिस्सा सुनते हैं। रुके से कदम मुड़ के बार बार चले, रुके रुके से कदम मुड़ के बार बार चले, करार लेके तेरे दर से बेकरार चले। आज शाम की तीसरी गजल कंपोज की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है दीदारे यार, जो 1982 में आई थी और गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। हालांकि जगजीत सिंह ने ये गजल गाकर बहुत फेमस किया है। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे वो जब हमसे तो कर लिया पर्दा, हया यकलख आई और शबाब, आहिस्ता आहिस्ता शबे फुरकत का जागा हूं फरिश्तो, अब तो सोने दो, कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता। अमीर मिनाई की लिखी हुई ये गजल है। ये गजल का कंपोजिशन इस फिल्म में ऐसा है कि जैसे ज्यादातर नॉर्मल फिल्मी डुएट गाने होते हैं, और ये इसीलिए वैसी ही साउंड करती है। वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर, आहिस्ता आहिस्ता जनाब, आहिस्ता आहिस्ता। ये इस गजल की ब्यूटी, इस कंपोजिशन की ब्यूटी है कि वो इतनी सिंपल है और इसीलिए शायद अलग ही सुनाई देती है। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए। जो अगली गजल है वो आप सबने सुनी है, पर शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि ये गजल है, पर है ये 100% गजल, क्योंकि ये सारे रूल्स फॉलो करती है गजल के। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। फिल्म का नाम आँखें, रवि कंपोजर हैं और लिरिसिस्ट है साहिर लुधियानवी। ये आप सभी ने यही लगा होगा कि ये नॉर्मल गीत है, पर नहीं, इसकी एक एक आप शेर पढ़ो तो आपको परफेक्ट वो आता है कि शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। तो वो परफेक्ट रदीफ काफिये को फॉलो करती है। आइए इस गजल का भी एक छोटा सा हिस्सा सुनते हैं। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। अगली फिल्मी गजल मिर्जा गालिब की लिखी हुई है, और फिल्म है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। गजल भी वही है। जो ये फिल्म बनी थी 2003 में, शांतनु मोहित्रा का संगीत और शुभा मुद्गल ने गाया है इसे। इसकी गायकी और इसका कंपोजिशन ये गजल को ऑलमोस्ट हॉन्टिंग बना देता है। जो जिस तरह से साउंड करती है ये, वो हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल है।
मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। आइए इस गज़ल का भी एक छोटा सा हिस्सा सुनते हैं। तो मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। आइए अगली फिल्मी गज़ल की तरफ चलते हैं। फिल्म का नाम है जानिसार। हमारी फिल्मों में अब मुजरे वैसे ही कम आते हैं, पहले आते थे, पर इस फिल्म में है क्योंकि ये पीरियड फिल्म थी और बहुत खूबसूरत है। श्रेया घोषाल ने गाया है, मुजफ्फर अली और उस्ताद शफकत अली खान का कंपोजिशन, और शायर हैं दाग दहलवी। बहुत प्यारी गज़ल है। अच्छी सूरत पे गज़ब टूट के आना दिल का, अच्छी सूरत पे गज़ब टूट के आना दिल का, याद आता है हमें हाय समाना दिल का। पूरी मेहंदी भी लगानी नहीं आती थी अब तक, क्यों कर आया तुझे गैरों से लगाना दिल का। और बाद मुद्दत के ऐदाग समझ में आया, वही दाना है कहा जिसने न माना दिल का। दाना माने वाइज। ये फिल्म शायद ज़्यादा चली नहीं थी, मगर इसके बाकी गाने भी बड़े खूबसूरत थे, और ये गज़ल तो थी ही जो मुजरे की स्टाइल में फिल्म में आई थी। अच्छी सूरत पे गज़ब टूट के आना दिल का। आज की शाम की आखिरी गज़ल बहुत फेमस ओरिजिनली मेहंदी हसन ने गाई है, फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई गज़ल। पर ये जब हैदर फिल्म में आई और विशाल भारद्वाज ने उसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रीकम्पोज किया, तो ये अलग ही फ्लेवर के साथ आई, और यही रीज़न है इसे इस लिस्ट में शामिल करने का। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकिबत संवार चले। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग। तो आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ राइट बैक टू अस। थैंक यू सो मच।